हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारी नौकरियां छोड़कर चली गई, कसरा भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बड़ी होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि साला मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो कसम से बख्शेंगे नहीं, साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो चौकीदार साहेब, ये कंसरात बहुत साबिर मुजरिम है। जी सर। इसने अपनी माँ का कत्ल किया। माँ का अपने माँ साले ऐसे ऐसे गलती में बच्चे पैदा हुए हैं साले। देख एक काम कर, इसको ले चल लॉकअप में डाल। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ओके सर, आप जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार हूँ। मेरा भी एक वसूल है। आप जानते हैं ना कि जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान नहीं ले जाए देता है ससुर है सिकंदर? अबे जान चली जाएगी परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाएगी परेशान नहीं जाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा सर जी। आप मुझ पे जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं तो आप भी फकीर होके जाइए। अब चलिए हम झोली टांग के भीख मांगे जैसा है। हाँ काहे दिमाग खराब करता है? बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर। और कोई लापरवाही मत करना रे। नहीं होगा सर। आप सुना साहब क्या कहें? कहें तो का अंदर करेगा, अगर तो का अंदर ठेल कर दिए तो आधा घंटा पहले साहेब आई हैं यहाँ, तो करे बाद आराम से मापान आराम करब। जब साहेब आई हैं तब तोरे साथे हुए होई जो उन सबके साथे हो था, तब धार चढ़ाइया हुई। पटक दिए सारे छितर है के तेरी चौक पटक दूंगा सारे भेजा बाहर हो जाए। अरे यार तो थे सारा से बात करके तू अब बेतबे में बात करा का नहीं धक्का धक्का मारेगा सारे हैं।
तेरी क्या औकात है बे कंसरा से बात करने? 2 कौड़ी की औकात साले की, झाड़ू पोछा लगाने वाला, पानी भरने वाला, साला जूते में पानी से लगाने वाला। तेरी क्या औकात है साले कंसरा के सामने खड़े होने? मालूम मसाला भेजा बाहर हो जाएगा। 2 कौड़ी के तो हरे कहे 2 कौड़ी ना हो, हम 2 कौड़ी पैदल भाई समझा। अपा पाता झाड़ू पोछा लगाने वाला, जूता में पालिश करने वाला। और क्या है तेरी औकात चौकीदार साले? यही झाड़ू लगाने वाला चौकीदार साले तेरे जिंदगी में ऐसी झाड़ू लगा दूंगा कि कचरे के डब्बे में सारी जिंदगी सड़े जाए। साले गटर की पैदाइश तुम मुझ पर झाड़ू लगा है। मालूम मसाले खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। जब मुझे ना जागी तो ये हमारा आदत यह है। सोचा कहीं लड़की आया तो मार दे भिड़ो सो गया काम कर। अच्छा अब जल्दी हम लड़कों पर हाथ और ना उठाई नहीं, अब पटक दिया तो साले भाई बाहर भेजा बाहर। सुन हाथ नहीं चलते, हाथ समझा दे बे। मारो साले मैं बतीसी अंदर चली गई। अबे सुन साले फटे हुए ड्रम की ढक्कन, साले उबले हुए अंडे का पीला हुआ चंगा। क्या करेगा बे? करेगा क्या बे? अबे टमाटर जैसा तू है। तेरे को टमाटर लग रहा। भाटे से मुकाबला करने चला है। टमाटर की उबली हुई बड़े हुए ड्रम का टूटा हुआ चर्बी गलाएगा सारे काम के मोर भैया छोड़ भाग जा मारा छोड़ दो। अब बड़ी बड़ी बात नहीं है, झाड़ू नहीं लगा, मजाक कर रहे मजाक कर गोड़ो मारा था। इसी तरह मारते हो ना बे तुम लोग साले कब करना है मारे यार, ना मारा पर नहीं मारा भैया, नहीं ना मारा भाई। छोड़ दिया, तुझे नहीं मारूंगा। काम कर बे, गाना गा। कौन वाला भाई? माई मोगली सुना माई मोगली रे, माई रे मोगली रे माई रे सारे मार मार के सुझाई देगा। पेट के मारा स्वर बिगड़ गया है। स्वर सही कर दूंगा। ए भैया कायदा समय ये तो पर्दा दिखाई दे रहा, नौटंकी पर्दा नहीं यार, हारमोनियम पर्दा दिखाई, मोटा बाजा देना। सारे तू गाना गा बता। वह सारे बगिया वाला का सार शोर दे शोर पतली कर दो यार, पतली कर दो। अरे बाप रे यहाँ पिला दे तो
नाचते रहना और गाते रहना, बंद किया तो साले दुकान पे मारूंगा। अब ऐसे कर न कर भाई, अब चौकीदार या छोड़ दे भाई, अब भट्टा कमाई चल जा भाई, माई मुंगली दे, माई मुंगली दे। ये साला थाने में कौन सा जानवर पूजा का है? अबे चौकीदार तू! अरे साहेब पहले खोला गाठी। क्या मतलब है? अरे गाठी खोल बे। अगर साले थाना नहीं कबाड़ खाना समझ रखा है, अपने आप को रस्सी से बांध कर लेकर गाना गा रहा, डांस कर रहा। हाँ कमीना साले, आइंदा ऐसी गलती मत करना रे। चल से रजो मुलाकात छुपाना। एक डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कंसराज को लकब छुपाना। बाथरूम गया है? टॉयलेट में है? खाए खाए के बच्चे साले साले कौवे बिरयानी खाया है। कहाँ खाया? मैंने क्या कंसराज को लकब छुपाना है? कहाँ साले कंसराज भाग गया। क्या कहा? कंसराज लाखों से फरार हो गया। वही तो कब से बताओ तो साला बांध के हमका लाठी लाठी बहुत पिलाते। बेला हटेस क्या है? मारा साहेब गोड़ो मारे में खड़ा ना हो गया। हरामखोर बदतमीज, मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था कि कंसराज बहुत साथी मुझे भेजते हैं। अपनी माँ का कत्ल किया और उस कत्ल का जश्न भी गवाह उसका बाप जगन्नाथ बना हुआ है। वो अब यहाँ से हमारी कस्टडी से फरार हो गया। साले हम अपने से आजाद कैदियों को क्या जवाब देंगे? अरे मुझे तो डर इस बात का है कि वह यहाँ से फरार हो गया, वो सीधा अपने घर जाएगा। क्या तो इस बात का है कहीं अपने बाप जगन्नाथ को भी ना मार डाले। चाहे जे काम मार जावे, चला पहले काम हमका एडमिट करा। क्या हुआ तुझे? अगर मार से हमार उजर का खून कम होगा। बुखरे मार से तो हर उजर का खून कम हुई। अब चली तो का बकरी के दूध आप पपीते पानी पीस के पिया। बकरी के दूध में मिले क्या ना तो पिया। चाचा आप? अरे चिकवा, चिकोर का कसाई, मेरा नाम शिखा है। हाँ एक नाम सिखवा बदमा चिकवा का। बेटा बोलो। कैसे हो आप? हम एकदम अच्छी, तो कैसे यहाँ? एकदम चकाचक हाँ, खा बात या भूख आज खुश लागता। हम स्कूल से लौटी रहे, मेरी सहेली मिल रही नहीं। समझ के हम लेडी से पूछ रही हुई। ना तो मुझे कुछ ना कही नहीं, हमें सहेली कहीं तेरे चाची की लड़का भा बाटे। तुझे चाची लड़का होएगा? हाँ, अकेले आई हमका नहीं बताई ना। तुम भी पागल वाली बातें करती हो। कौन बात ना गई बतावा। बोला खुजरी बनी बा। कहीं और खुद
मछली बनती है। तेरे घर तोर माई बनाई रे। अरे हमरे किए भैंस बच्चे दे रही ना। जो भैंस खोजरी है। हाँ तब तक मैं साला सोचत रही थकी जान खोजरी के खा गया। हाँ। समझी ना पाए खा तो खाइए। तो तू भाई कहाँ जाती है? हम जाते हैं अपने चाची के लड़के देखे। हमारे चाची के लड़के तबीयत ठीक ना आया है। हाँ हाँ बीमार आ लड़का। हाँ। कल का पैसा रहा है बीमार हो गया वही हम कहा तो जान तरह क्या बीमार हो जावे। अकेले पूछ जाऊँ हाँ ये गाँव ठीक ना है। अच्छा 4-5 लंदन पीछे पहले से बैठा हाँ तू एक अकेले जी जाओ वही अरमुदन के तरह उन्हें बैठा हाँ चला तो काम अरमुद डकाई गई और बाद अपने चाची के चली जाओ। ठीक है। क्या बताऊं, आज माँ को खत्म हुए 1 महीने भी नहीं बीता, बाबूजी ने हमें जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया है। यही बगल में झोपड़ी बना कर रहता हूँ। साथ में हमारी पत्नी सावित्री है। सावित्री की गोद में छोटा सा बच्चा है। मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आज पास में पैसा नहीं है, बेटी की दवा ला दो। गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ आज सावित्री आ जाए तो हम सावित्री से कुछ बात करेंगे। भगवान मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी उदास बैठे हैं, चेहरा उतरा सा है। आखिर क्या बात है? मैं जल्दी में पूछती हूँ। स्वामी 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 क्या बात है? आपका चेहरा उतरा सा है और आप रो रहे हो। आखिर क्या बात है स्वामी? क्या आप मुझसे नहीं बताओगे? सावित्री जी तू हमारी उदासी का कारण जानना चाहती है ना? जी हाँ हम तुमसे जरूर बताएंगे प्रिय, हमारी बात सुनो। बोलिए। ऐसी मजबूरी करने से क्या फायदा, जिसमें सावित्री ना हो अपना जीवन, पास में तेरे पैसा हो दे मुझे। पास में तेरे पैसा हो दे मुझे, पास में तेरे पैसा हो दे मुझे। मैं कमाने को जाऊंगा घर से शहर, सावित्री आज पास में एक पैसा नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा है, बेटे की तबीयत खराब है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो हमें पैसा दे दो और आज ही हम कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। सावित्री स्वामी सासू माँ जी सुत मारी गई थी, उस वक्त मुझे कुछ रुपया दी थी, मैं दवा ला ना सकी।
वही पैसे मेरे पास है स्वामी, मुझे माफ कर देना स्वामी, मैं आपसे बताई नहीं। सावित्री, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आज तो हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि कम से कम तूने मेरी माँ के दिए रुपये को संभाल के रखा, जो हमारी मुसीबत में काम आ रहा है। सावित्री, वो पैसा हमें दे दो, आज ही हम कमाने के लिए परदेश जाएंगे। क्या स्वामी, आप परदेश जा रहे हो? मैं कैसे रहूंगी स्वामी, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? सावित्री, अरे भगवान पर भरोसा रखो, और दुनिया का मालिक है, सबकी सुनता है। तू चिंता मत करना, हम परदेश जाएंगे, वहां से कमा कर तुझे पैसे भेजूंगा। अपना ख्याल रखना, मेरे बेटे की दवा कराना, किसी बात की चिंता मत करना सावित्री। ठीक है स्वामी। जाते परदेस पिया, जाते ही परदेस। अपने राजा जी से बताती हूँ और उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ उसी वक्त। या भगवान, क्या बताऊं, मेरे मुंडे की तबीयत बहुत जोर से खराब है। मेरे स्वामी दर से गए, उनका कोई खबर पता नहीं है। एक मेरी बेटी है जिसका नाम शिखा है, उसका भी पता नहीं है। डर के इंतजार करती हूँ, हो सकता है सिखाती होगी। चाची जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। शिखा तुम आ गई। हाँ चाची। शिखा ये बता, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलना। चाची आपसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर क्यों मिलने नहीं आती? मैं जब आती हूँ तो मुझे बहुत मम्मी मारती चाची। क्या तू मिलने आती है, तेरी मम्मी तुझे मारती है? हाँ चाची। तू चोरी से आई है? हाँ। शिखा तू आ ही गई है तो मेरा एक काम कर, मेरी बात सुन, मैं क्या कह रही हूँ? बोलो।
भाई की तबीयत बहुत खराब है। जब से तेरे चाचा गए अभी तक उनके पत्र नहीं आया। बेटी तू आ गई है, जाके डॉक्टर को बुलाना और अपने हाथों से पत्र लिखकर अपने चाचा को भेज दे बेटी। उनका पत्र अभी तक आया नहीं है। मेरी बात सुन चाची। चाची हाँ, आप चिंता मत लीजिए, मैं मुन्ना के लिए दवा पिलाऊंगी और चाचा को पत्र भेजूंगी। शिखा जाओ लेकिन जल्दी आना बेटा। चाची आप आराम करो, बैठ गया। क्या भगवान, सीख गई है डॉक्टर के पास दवा लाने। मैं तो चलती हूँ झोपड़ी में आराम करूंगी। क्या हुआ मेरी राजा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से की बात इसका कारण क्या है? गुस्से की बात करती हो? हाँ तुमने मुझसे ये कहा कि शिकवा का कोई पता नहीं रहता है। हाँ तो सुबह से निकलती है, शाम हो जाती है, न जाने किसे दरवाजे पर जाती है। मैं पता लगाते लगाते परेशान हो गया। हाँ इस बात की बात मैं तुमसे संतोषवा किया। अच्छा वहां पर देखा गया कि उस सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? सावित्री हर जाए से बात कर रही है? हाँ हाँ, और उसके बेटे की तबीयत खराब है। हाँ वो दवा लेने के लिए गई है और कहा है कि मैं चाचा के पास खत लिखकर भेजूंगी। तो तुम्हारी बेटी है ना, काश मेरी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, आप शिखा के चक्कर में मत पड़िए, इसलिए कि आप कलजुगी लाग हैं और मैं इस कलयुग की काली लागी हूँ। आने दो शिखवा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खाऊंगा। तो ठीक है, हम देखना चाहेंगे कि तू उसके साथ क्या शुरू करती है। ठीक है, आ जाइए, आराम फरमाइए। ठीक है। मम्मी जी नमस्ते। शिखवा, मेरी बात सुन ले।
दिमाग खराब हो गया है, अपने मन का हो गया। अरे क्या करेंगे सावित्री यहाँ जाए किया, साफ साफ बताए, नहीं तो आज मारत मारत हम तो हाथ जान लगे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मम्मी, मुझे कहा कहे अब दोबारा ऐसी गलती न हो। हम तोर मार तोर माझी देवता जाने चाहत रे, ये अपने मन को हो गया, अपने मन का उलट जमा था। अब भगवती का बिना पूछे पछोड़े माझी दिए ना होते ना कहता भौजी का गरम सामान खाबू गरमाबू होते। आप जब नौकर जब मर गया भाई का जान ले इतना सामान नौकर है, नौकर के औकात पे है, नहीं तो समझ रहा भगवती का। इतना जी खावा करा फूले पच के लागत या मेहनत ना हो फूले पच के लागत माटी दिया नु फूला पच का तू भगवती का आलू हो केतना से खागा केतना की भी फल खागा, लेकिन की हट ना हम कहा थे कुछ चिल्ला काहे पर आप घरे में तेरा शांति को होता और बाकी रहा प्यारों को समझाई लेकर कहीं लेकर क्योंकि घुमा थे ना हम टीवी फल खाए के भी फल खाए टीवी फल खाए हम टीवी फल कहे ये आते तो होता तो तेरी माई का काजा समझा बेचारा हम बचे नहीं तो तोहरा खराब ले पिए भाई। मम्मी मेरे पापा कहाँ है मम्मी? कहाँ का है? हाँ मेरे पापा कहाँ है मम्मी? तोरे पापा कहाँ है? हाँ मम्मी। तो क्या मालूम है तोरे पापा कहाँ है? तोरे बाप नहीं झागना थी, तोरे दादी का जान से मार और उही के जुर्म में जेल का है। क्या करे मम्मी तुम? हम तक नवरात्रि मना दिए कि हे भगवान हे कैलाशपति हो तो से फंस जाई माटी दिया ना पीछे में अरंगा बनता भगवती का कौन ऐसा दिन हो
जा और की है पापा से मिले मेरे दिल में अरमान सजाया पापा से मिले जाते ये करे साथे जाते रहते साथ जावे साथे जाते हाँ मम्मी हम चलो ना देखे मिल गया जाता साथ खड़ा रहते मेरे लिए आज जात ना बोल और मम्मी करो आओ खड़ा ओके कौन आ गया आओ बात दियो मार के आगे भूल जाते हैं तेरे साथ अच्छा भगवती गाड़ी नहीं ये बोल रहा तो इसलिए चल सकूं हमका तो अच्छा बताओ सब दिन तक घर में लिया कभी कर जाओ भगवती गाने हमका का पता माफी दियोगे कहीं देखा ही घर घर घुमाओ था अब तोरे चक्कर में ही बउरा की बात है हां ये बात क्या कहा हाँ हम लिया जावे तो अबे हमारे का दोस्त दोस्ती खत्म और यार से तुम्हारा दोस्त लोग हाँ। कहे तक जावे जरूर हाँ मम्मी हमने कहा कि हम न चलते अपना मन कहे गया जौन मन में करे आई तब करबे जहाँ की चाही तहाँ घूमबे हर फल कुतिया भाई की हरंदीवा वो का कहे कहाँ तो की हम सोबे के वही कैसे करे और माटी दिया मारा तो जो बांसुरी है तो बोले यार टूटी चाहिए ए बाबूजी हम जाना थे मेहनत मजे की करे हम बच्चा हम जाते हैं थोड़े बड़े कट्टा लगे कहो मेरी बात सुनो हमारा ही हो क्या सुनो तुम्हारी बात ये हम जानना चाहते हैं हाँ। सिखवा लौट कर आई या नहीं आई अभी तक? सिखा लौट कर आई थी तुमने किया क्या? और उसको अच्छी तरह से समझा भी दी हूँ और दोबारा ऐसी गलती भूल से भी नहीं करे चलो ठीक है आप भी समझ आते भी ठीक है हाँ। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ तुमसे कौन सी बात जानना ये चाहता हूँ कि आज कई दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत उलझी सी रहती हो परेशान रहती हो आखिर बात क्या क्या करूँ ना उलझी सी रहूँ तो जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं अगर हमें मालूम होता तो हम पूछते क्यों? क्या तुमको ये नहीं मालूम है कि सावित्री हजाई के बेटा पैदा हुआ है ये तो खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो तो जरा सोचो अगर वो बच्चा जिंदा रह गया और बड़ा हो गया तो पूरी जमीन जायदाद के मालिक कौन बनेगा वही होगा। वही होगा ना तो मेरे राजा जरा आप अपने दिमाग से सोचो अगर आपसे मेरी कोख से कोई बच्चा जन्म ले लिया तो मैं उसको कहाँ लेकर जाऊं बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चाहती क्या हो? मैं यही चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उस बच्चे को जान से मार डालो। परेशान क्यों होती हो? बिल्कुल मार डालो बोलते खुश हो बहुत लेकिन तुम्हें हमारा साथ नहीं देना होगा। साथ देना होगा। जरूर साथ देने का मतलब ये कि हम डाकू का भेद बनाएंगे। डाकू का भेद बनाएंगे ताकि सब रुपया पहचान न सके और काम भी आसानी से हो जाए। ठीक है अब खुश हो ना? हमारे कहाना राजा हमारे राजा
क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन उस मालिक का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा काम मिल गया। और काम से अच्छा तो मेरे सेठ जी हैं जिनकी फैक्ट्री में काम करता हूँ। हमें बेटे की तरह प्यार देते हैं, अपना बेटा मानते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का घर से पत्र आया, शायद मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो। सेठ जी के पास गया, छुट्टी लिया, सोच रहा चला जाऊं घर, बेटे का इलाज करा दूंगा, 2-4 दिन घर रहूंगा, उसके बाद लौट कर फिर फैक्ट्री आ जाऊंगा। आपको न जाने क्यों हमें सावित्री की बहुत याद आ रही है। सावित्री तुम चिंता न करो, आज भी मैं ट्रेन पकड़कर अपने घर आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग कौन हो? आप तेरा गला उतारूंगी। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। राजा जबरदस्ती बच्चा इससे छीन लो। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ठीक है मेरे राजा। सावित्री दिखाई नहीं दे रही है, शायद घर के अंदर होगी। चल के देखता हूँ, फिर सावित्री से बात करूंगा। ये देखो, श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है। शायद इनको अभी नहीं खबर है कि मैं परदेश से घर आ गया। इनसे मिलने के लिए आया और ये सो रही है बिना बिस्तर के।
सावित्री को जगाता हूँ, फिर बात करूंगा। सावित्री, अरे सावित्री, उठो यार, देखो मैं परदेश से घर आ गया, तुम सो रही हो। सावित्री, सावित्री, क्या बात है? क्यों मुन्ना चिल्ला रही है? मैं जानता हूँ मेरे बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए रो रही हो ना। इसमें रोने की क्या बात है? मैं आ गया हूँ, बेटे का इलाज कराऊंगा, अपना बेटा ठीक हो जाएगा। क्यों रो रही हो? स्वामी, स्वामी मुन्ने को खून हो गया है। ये क्या कर रही है? मेरे मुन्ने को डाकुओं ने मार डाला स्वामी। या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। कौन है दरिंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। बेटा, ये मेरे घर का चिराग था, वो भी जलता हुआ चिराग। ये मेरा पोता था। मैंने तो सोचा था कि बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरे काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुमने क्या कहा अभी कि न जाने किसी से जान सुना दिया। बेटा तू तो घर में रहता नहीं, तू क्या जानेगा? सब कुछ तो मैं जानता हूँ। अगर मेरा काम मान लिया होता तो ये सब तुम देखने को न मिलता। किसी दिन तुझे समझा रहा था कि सावित्री को घर से निकाल दे, लेकिन मेरी ये भी तुमने नहीं सुना। ये जो गाय खड़ी है, यही मेरे जाति को खा गई। मैंने अपने आंखों से देखा है। अभी तो जाति ही मेरा दुनिया से गया है। अगर इसे भगा नहीं देता है तो हो सकता है सारे परिवार को मार डालेगी जान। अब मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ, समझाना मेरा काम है, समझना तुझे, मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं जानता था, नहीं जानता था मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा। अगर उस दिन अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता तो आज मेरा बेटा दुनिया से न जाता। मार डाला मेरे बेटे को उसने, मार डाला मेरे बेटे को उसने। कुतिया साली हरामजादी, बोल किसके कहने में आकर तूने मेरे बेटे को मारा है? साफ साफ बता दे, वरना हमसे आखिर आप ही सोचो, कौन सी ऐसी माँ होगी जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालेगी, 9 महीने के बाद जन्म देगी और अपने ही बच्चे को मार देगी। मेरे बेटे को कौन मार सकता है? अरे तूने मारा मेरे बेटे को। हरामजादी, तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तेरी बात सुन, इसी वक्त मेरे घर छोड़ और भाग के यहाँ से। मैं तेरे को नहीं देखना चाहता। स्वामी, आगे मैं
होगी स्वामी। क्या भार में कहा कि जिस सपोले को दूध पिला रहा हूं वही सपोला मुझे सांप बन के डसेगा। वरना इसे अपने घर में लाने की भूल कभी न करता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इसे अपने घर में लाया, अपने माँ बाप का कहा नहीं माना। चलता हूं सबसे पहले अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा। उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, उनसे गलती मांगूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। गलती हमने किया है ना, और हमें विश्वास है कि बाबूजी हमारी गलती को जरूर माफ करेंगे। उसके बाद बाबूजी के पास रहकर बाबूजी की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे हमारा जीवन गुजर जाएगा। किसे आती झूला झुलाए, झूला झुलाए, किसे आती झूला झुलाए। जिसने कभी पैसे को कभी पैसा नहीं समझा, अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। लेकिन ये वक्त जो होता है ना, कब आदमी को कहां लाके खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। मैं जब तक थाने से भागा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, क्या जाता हूं तो बात समझना जाएंगे, या तो गोली मार देगा, पुलिस के हवाले कर देगा। भागते भागते कहां पहुंचाया हूं मुझे कुछ पता नहीं। अरे मैं जिस मां के कत्ल का इल्जाम अपने माथे पे घूम रहा हूं, दुनिया में मुंह कैसे दिखाऊं। अब जो मां अपने हिस्से का, अपने औलाद के हिस्से का खिलाती थी, उसके खून का इल्जाम मेरे सर पे है।
रास्ते में कुछ बढ़िया लोग मिले, कपड़ा तक उतर लिए। चल रहा हूँ यार, ये तकदीर लेके जाएगी, वहीं जाऊंगा। वरना बेमौत मारा जाएगा। जीवन यापन कर रहे हो। एक बात पूछो, बताएगा तेरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, ये हालत तुम्हारे कितने बिगाड़ा है, साफ साफ मुझे बता दे। वादा करता हूँ हरामखोर डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। बोल क्या वाकया है। हमारा नाम कंसराज ऐसा है, हम जगहपुर गांव में रहने वाला है। हमें बाप का मियां सारी का नाम जगन्नाथ चाहिए। हमारे जन्म देने वाली महतारी बहुत छोट के रहे, हमारी महतारी ये दुनिया में उनका लायक भगवान को प्यारी हुई है। इनके नाम कविता रहा। हमारे परवरिश बड़े हमारे बाप साहब का मेरा दूसरा महतारी रहा, जिनके नाम पार्वती रहा। तो नेक रहने मत अचानक हमने पार्वती महतारी को खून हो गया और खून के क्या हमारे बाप साहब कभी ने हमारे ऊपर लगाए। पुलिस आया बाबू हमको पकड़ के थाने लेके बहुत मारे, कैसे हम वापस जान बचा के थाने से भागा है। भागत कहाँ पहुंची है बाबू हमको पता नहीं। चोर बदमाश है बाबू, हमारा गलती माफ करके आज के बाद हमको बताओ।
ए बाबू अभी कहा बाती है सर, हम आपके सामने कुछ गलत बोल दें का मालिक। अरे रोइन तो मेरे हम नहीं बाबू, अरे आप कहे वो जाएंगे बाबू। हम सब बताएंगे। मैं दादा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा भी हंसता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हो गए, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता धीरे सियानी हो गई, उसकी हमने शादी कर दिया था। और शादी कहाँ किया था? वही जगहपुर का रहने वाला शेर जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन प्यारी गई। अफसोस की बात है, हमारी बहन कविता जब बच्चे की मां बन गई तो हरामखोर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, नहीं दे पाया। गाड़ी न देने नतीजा क्या हुआ? हरामखोर कमीने जगन्नाथ जाहिल मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जलाकर मार डाला। हमारी बहन कविता जलकर खाक हो गई। ये हासा नहीं पता कर पाए, पहुंच गए चंबल घाटी, एक बंदूक भाला उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अब जगन्नाथ जाहिल जब तक हम दुनिया को फला नहीं कर देंगे, मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब आप कौन साहब की आपको बहन कि वो सब जब एक बच्चा पैदा था तो जगन्नाथ मिट्टी की तरह छिड़क के आपके बहन को जिंदा जलाओगे। साहब कहा हुआ अपने भांजा से कबू मिले तो कोशिश करें। नहीं गया, क्योंकि जगन्नाथ जाहिल जो है पैसे वाला इंसान है, 100 से सिफारिश है, गुंडे पाल रखा है। अगर उस वक्त वहां पर पहुंचते कोई न कोई हादसा हमेशा न गुजर जाती, इसे से वहां पर नहीं गए। सही कहता है बाबू। पुरानिया कहे है कि अगर भी आता बहन मर जाता तो घर से रिश्ता टूट सामने बहुत परेशान है बाबा। मेरा भाजा पता की ठोकरें खा रहा है, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। आप तेरे जीने का एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है मामा जी? ले उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे उन हस्तियों को जो तुम्हें कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कि कसरत खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजल से, मशहूर हो गया डाकू राजल नाम से। दुनिया तो ये सलाम करेगी। ले उठा ले बंदूक। सच कह रहे हो मामा जी। यही कहता हूं कि आत्मा मुझे देखकर धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जना से अपनी मां का बदला नहीं चुका सकता। कंसराज और पैदा हो गया डाकू राजा सिंह। और 4 सालों की हत्ती को एक एक कूद काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर
उसके बाद हम सीधा जगह पर चलेंगे। सच कह रहे मामा जी, जाओ जीवंत अपने खंडाले पर हमें ले चलो, हमें बहुत सारे असल गोला बारूद की जरूरत है। चल मेरे साथ चल। हम गुलाम ख्वाजा हैं, हम गुलाम ख्वाजा हैं, क्यों डरे जाने से। या भगवान, बाबूजी इससे अच्छा था कि हमारी जान ले लिए होते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो सोचा बाबूजी हमारी गलती माफ करेंगे, लेकिन घर गया तो क्या देखा, बाबूजी भाभी के साथ ऐसे आराम कर रहे थे। हमने देख लिया हमारा गुनाह था, भाभी ने मुझे मार कर मेरी आंखों न जाने क्या डलवा दिया, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। घर से काफी दूर चलाया, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पहुंच गया हूँ मालिक। अब तो हमें सावित्री की बहुत याद आ रही है, सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो सावित्री को मारकर घर से भगा दिया। काश आज सावित्री मेरे साथ होती ना तो मेरी ये हाल न होती। वो प्यार से रास्ता नहीं चला जा रहा है, न जाने कहाँ पहुंच गया हूँ। रास्ते में एक विपिन भैया मिले थे, विपिन भैया लाइट वाले, नारायणपुर कला की धरती से। जिनकी लाइट लगी हुई है, भैया ने 20 रुपए दिया, कहा खाना खाएगा, लेकिन न जाने कहाँ पहुंच गए हैं। थकाई बहुत जोर से लगी है, धूप से रास्ता नहीं चला जा रहा है। थोड़ी देर ही आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगा। या भगवान, ये क्या देख रहे हो? ये तो मेरे स्वामी हैं और यहाँ बैठे हैं। मैंने आवाज देती हूँ, स्वामी स्वामी। कौन जो स्वामी स्वामी कर रहा है? स्वामी, मैं आपकी सावित्री हूँ स्वामी। सावित्री? सावित्री तुम कहाँ हो सावित्री? स्वामी सावित्री! लेकिन स्वामी,
ये सब क्या हो गया? ये आप कैसे, आपकी आंखों में रोशनी चली गई स्वामी, क्या बात है बोलो ना। सावित्री, सावित्री मुझे माफ कर दो सावित्री। अब तुमने तुझे मार कर घर से भगा दिया। सब कुछ बताऊंगा तुमसे सावित्री। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो सावित्री, नहीं मैं मर जाऊंगा सावित्री। स्वामी चिंता मत करो स्वामी, अब मैं आ गई हूँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ, आप बैठिए स्वामी। सावित्री, जल्दी आना सावित्री। या भगवान, यहाँ तो आ गई। इस जगह में तू कहाँ आ रही? क्या काम है? बाबूजी लौटा नहीं हुए? मेरे स्वामी बहुत जोरों से प्यासे हैं, उनकी जान निकली जा रही है, मैं उन्हीं के लिए पानी लेने गई थी। इस जंगल का मामला है। तुम्हें पानी ठिकाना पता है? पानी यहाँ पर कहाँ मिलेगा? बाबूजी पता तो नहीं है, इसीलिए तो ढूंढ रही हूँ पानी। तो पानी कहाँ मिलेगा तुझे? किस जगह तुम्हें हो रही है मामा जी? इस जंगल में बेचारी पानी तलाश कर रही है। तो अब आप जानते हैं इस जंगल में पानी कहीं नहीं मिल पाएगा। अरे मामा जी, अपनी आबाद जंगल है, यहाँ झाड़ी पहाड़ी से अपनी गुफा चारों तरफ से घिरी हुई है। ये बेचारी पानी कहाँ से पाएगी? और नदियाँ यहाँ से काफी दूर पर है। जाओ गुफा से पानी लाओ और इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी हम मदद करते हैं। ला यही पर है ना, पानी ला रहे हैं। बाबूजी ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी बाबूजी, जो कि आप मेरी मदद किए। लेकिन बाबूजी इसमें एहसान की कोई बात नहीं। वक्त पर आदमी के आदमी काम आ जाए वो इंसानियत होती है। क्या करना चाहती हो बोलो? लेकिन बाबूजी मैं ये जानना चाहती हूँ आप कहाँ रहने वाले हो, आपका नाम क्या है? तुम मेरा ठिकाना और नाम जानना चाहती हो? जी बाबूजी। तो हम तुमसे झूठ नहीं बोले। हमारा नाम डाकू राजा सिंह है। ये तो गद्दार मेरा नाम है। देखते ही देश के गद्दारों को उठा देता हूँ सामने से। चले जाओ, मेरे नजरों दूर हो जाओ। मैं नहीं जानती थी यार डाकू, नहीं तो आपके हाथ से पानी कभी नहीं लेती। गुस्ताख थी। क्या कहा? क्या भी आया डाकू ने तेरा? बोल। क्या किया था मेरा मासूम बच्चे ने, क्या किया था मेरा मासूम बच्चे ने, जो कि बड़ी बेरहमी से डाकू ने मेरे बच्चे को काट डाला। यही तेरे कहने का मतलब कि तेरे मासूम बच्चे को डाकू ने काट डाला। मेरे मासूम बच्चों को डाकू ने काट डाला और मेरे बच्चे का खून मुझे पिला दिया। उसका खून तुझे पिला दी? जी हाँ। तो तेरे कहने का मतलब तुझे डाकुओं के नाम से नफरत इसलिए है? इसीलिए नफरत है मुझे। तो एक बात बता, तेरा बच्चा कितने दिनों का था? बाबूजी मेरा बच्चा सिर्फ 6 महीने का था। 6 महीने के बच्चे को डाकुओं ने काट डाला और उसका खून तुझे पिला दिया। जी बाबूजी। मैं नहीं मानता इस बात को। वो 6 माह का मासूम बच्चा जो चलना बोलना तुझे नहीं देखा, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती, और वो भी डाकुओं से नहीं। तेरा कोई अपना है, कोई अपना है जो तेरे साथ दगा किया। बोल, तेरा नाम क्या? तू रहने वाली कहाँ की है? पंजाब में कौन से लोग हैं? बाबूजी ये डाकू राजन का वादा रहा, तेरे साथ इंसाफ होगा, बराबर का इंसाफ होगा। बोल। बाबूजी आप पूछ रहे हो तो मैं जरूर बताऊंगी।
बाबूजी मैं जगहपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है बाबूजी। किस खानदान से ताल्लुक रखती? बाबूजी मेरे ससुर जी हैं जिनका नाम जगन्नाथ जाहिल है। मेरे जेठ जी हैं जो कि मेरे बड़े भाई के समान, जिनका नाम कंसराज है। और मेरे घर में एक जेठान है मेरी बड़ी बहन जैसी है जिनका नाम कलयुगी देवी है। और मेरे स्वामी जी हैं जिनका नाम संतोष है। संतोष है तेरे पति का नाम। लेकिन बाबूजी मेरे पति का नाम आपको कैसे मालूम? आप डाकू हैं, चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं और वैसे भी जगह से बड़ा गहरा रिश्ता। आ गए मामा जी, दे लो पानी। बहन पानी ले और अपने पति को पिला के बोलना कि आपसे कोई मिलना चाहिए। जा। ठीक है बाबू। स्वामी 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 ये लो पानी पी लो। स्वामी पानी पी लीजिए आप। देखिए आपसे कोई मिलना चाहता है, उधर खड़े हैं, आप बात कर लीजिए। कौन है बाबूजी? कौन है आप? हमसे क्यों मिलना चाहते हो बाबूजी? क्या बाबूजी? कहाँ हो आप? मेरी जिंदगी को कर रहा है, जिगर का टुकड़ा है जिसे कभी अपने कांधे पे बिठा के चूल्हा करता था। अगर ये जानता है कि मुझसे मिलने वाला मेरा भाई है। चलिए ये क्या भैया? कौन है आप? शायद मुझे पानी आप ही ने पिलाया है ना भैया? हमने पानी पिलाया। आप कैसा हम कभी नहीं भूलेंगे भाई। आप बड़े धर्मात्मा इंसान है। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम डाकू राजन सिंह है। डाकू राजन सिंह। हाँ भैया, आपका नाम डाकू राजन सिंह है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप नेक इंसान है और आप डाकू है। भाई कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आता है। इंसान की मजबूरी लाचारी से मुट्ठी करा दे। लेकिन भैया डाकू बनने से पहले आपका कुछ नाम होगा, कहीं घर परिवार, कहीं ठिकाना बसेरा होगा। सही कह रहे हो कि कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से डाकू बन के नहीं पैदा होता। ये समाज के सारे चंद गद्दार ऐसे लोग होते हैं जो सीधे साधे इंसान को दीवारों की खाक छानने पर मजबूर कर देते हैं। सवाल इस जिंदगी का कौन है भैया? तो मेरा आपकी आवाज सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है भाई।